हेलो एवरीवन, आज हम एक स्टेट प्लेयर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो प्रेरणा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। Myself Prerna Chand. I am studying class 6th. My mother's name is Hema Chahar and my father's name is Mr. Kuldeep Singh Chahar. I have a younger brother. His name is Dhruv Chahar. आपका जो पहला टूर्नामेंट था उसमें आपको कैसा फील हुआ था जब आप खेलने गए थे, और कहाँ खेलने गए थे? मेरा पहला टूर्नामेंट था द थर्ड ऑफिशियल ताज ओपन नेशनल आगरा। उस टूर्नामेंट में मैं नर्वस थी बहुत कि मैं हार ना जाऊं, लेकिन मेरी फाइट वो सबसे अच्छी फाइट थी जितनी भी मैंने आज तक टूर्नामेंट खेले। और वो जो फाइट थी उसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला था। उस टाइम सर मुझसे बहुत खुश थे कि मेरे पहली फाइट में मुझे अच्छा मेडल मिला। जो जब आपकी पहली फाइट हुई थी तो आप कौन सी बेल्ट थे? मेरी जब पहली फाइट हुई थी तब मैं ग्रीन बेल्ट थी। आज तक कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं? मैंने आज तक 4 to 5 टूर्नामेंट्स खेले हैं। आपने आज तक कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं और कहाँ कहाँ पे खेले हैं? मैंने 4 to 5 टूर्नामेंट्स खेले हैं। एक मैंने खेला था यहीं आगरा में, एक मैं खेलने गई थी बरेली में, एक मैं स्कूल की तरफ से खेलने गई थी नपसा, और अभी मैं जाऊंगी फिर से बरेली खेलने। तो आप अभी जब बरेली जा रहे हैं खेलने हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ऑडियंस को बताइए। मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो नेशनल खेलने के लिए। आप एक प्लेयर है और प्लेयर्स डाइट लेते हैं, तो आप डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं? मैं लेती हूँ डाइट। मैं ब्रेकफास्ट में सुबह स्कूल जाने से पहले एक ग्लास मिल्क लेती हूँ और बनाना लेके जाती हूँ। फिर मेरा जो स्कूल में लंच होता है उसमें मम्मा मुझे पल्सेस देती हैं। फिर जब मैं घर आके जो खाना खाती हूँ उसमें मम्मा ज़्यादा हैवी नहीं देती मुझे, और मुझे बस चावल दे देती हैं और रोटी दे देती हैं सब्जी के साथ। अब वो सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो सकती है। अब रात के खाने में मम्मा मुझे एग खिलाती हैं। आपने टाइकोंडो क्यों ज्वाइन करा? मेरा टाइक्वांडो ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने जब पहली बार स्कूल में टाइक्वांडो की एक चैंपियनशिप खेली तो उसने मुझे एडवाइस किया कि दीदी आप भी खेलो। तो मम्मा ने भी मुझे सेल्फ डिफेंस खिलाने के लिए टाइक्वांडो ज्वाइन करा दिया। फिर उसके बाद मुझे टाइक्वांडो में इंटरेस्ट आने लग गया और इसलिए मैंने टाइक्वांडो ज्वाइन किया। आपने सेल्फ डिफेंस के लिए टाइकोंडो को क्या सीखा? एग्जाम्पल बताइए। मैंने टाइक्वांडो में सेल्फ डिफेंस के लिए पंचिंग सीखी और किकिंग सीखी। अब हम पंचिंग और किकिंग को कोरियन में कहेंगे, पंच को हम कहेंगे जिगी और किक को हम कहेंगे चाकी। और जैसे किक्स में हम लोग कह सकते हैं दुई चाकी और अब चाकी। टाइकोंडो में आगे क्या होंगे? मेरा टाइक्वांडो में आगे मोटिव है कि मैं पहले ब्लैक बेल्ट हो जाऊं, उसके बाद मैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में इंडिया के लिए एक मेडल लेके आऊं। आपका टाइकोंडो का स्केड्यूल क्या है? मैं शाम के 4 बजे ग्राउंड पे आती हूँ। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं वार्म अप करती हूँ, फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग करती हूँ, फिर 5 बजे मैं चेस्ट गार्ड पहन लेती हूँ और थोड़ी बहुत किकिंग करके मैं फिर फाइट करती हूँ। फाइट करने के बाद मैं 5 से लेके 7:30 या 7:45 तक फाइट करती हूँ। फिर मैं टाइकोंडो कैसा गेम है, आप एक्सप्लेन करें। टाइक्वांडो एक सेल्फ डिफेंस गेम है जिसमें सबसे पहली चीज हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर हमारे पास डिसिप्लिन है उसके बाद हमें कंसंट्रेट करना होता है, हमें अपने माइंड को कंसंट्रेशन पे रखना होता है, फोकस करना होता है कि हमें कौन सी की कहाँ मारनी है और हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ये हमें फाइट में करना होता है, और फाइट में एक एक सेकंड भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस सेकंड में अपनी बॉडी कहाँ से कहाँ हिला रहे हैं और कौन सी की कहाँ से मार रहे हैं। क्योरगी का अब हम पुमसे पे आते हैं। पुमसे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फोकस करना, और उसके साथ साथ हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, क्योंकि पुमसे में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है कि हमें कौन सी की कैसे चलानी है और वो भी बिल्कुल परफेक्ट पड़नी चाहिए। अब जैसे कि हमें कौन सा स्टैंड कौन से पे मारना होता है, जैसे कि लॉन्ग स्टैंड और शॉर्ट स्टैंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वॉन्डर इस टाइप का गेम है। टाइकोंडो क्योरगी के रूल्स बताइए। सबसे पहले हमें फाइट करने से पहले आर्म गार्ड्स, शिन गार्ड्स, ग्रोलिन गार्ड्स, चेस्ट गार्ड और हेड गार्ड पहनना होता है। ऑप्शनल होता है स्टेट के लिए। इंटरनेशनल और नेशनल में गम गार्ड पहनना बहुत जरूरी होता है। आते हैं रूल्स पे। अब क्योरगी फाइट में रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हमें अपोनेंट के नीचे नहीं मारना होता है, बिलो द बेल्ट नहीं मारना होता है। अब हम अपने अपोनेंट को पुश नहीं कर सकते, अगर हम पुश करते हैं तो हमें किक मारना कंपलसरी है, वरना हमारा पेनल्टी लगेगी जिसको हम गामजुल कहते हैं। हम उस हेड गार्ड पे हाथ नहीं मार सकते। अगर हमारा अपोनेंट या हम नीचे गिर जाते हैं उसका भी हमारी पेनल्टी लगती है, गामजुम लगता है। अगर हम अपने अरीना से बाहर आ जाते हैं तब भी हमारा गामजुम होता है।
हमारा अरीना भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है 8x8 का। 8x8 का अरीना स्क्वायर में होता है, और जो 10x10 का अरीना होता है वो ऑक्टेंगल में होता है। सीखिए क्योरगी के रूल। ये तो आपने क्योरगी के रूल्स बता दिए, क्या पुमसे में भी रूल्स होते हैं? पुमसे में भी रूल्स होते हैं। पुमसे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन। अगर पुमसे में अगर हमने थोड़ी सी भी आवाज निकाल दी तो हमारे पॉइंट्स काटे जाएंगे। पुमसे में हमें बहुत फोकस करना होता है। अगर हमारा एक थोड़ा सा भी स्टेप गलत हो जाता है तो हमारे उसमें भी पॉइंट्स कटते हैं। अब पुमसे में हमें किक एक फिक्स्ड एंगल पे मारनी होती है। अगर हम उस एंगल से ऊंचा नीचे मार देते हैं तब भी हमारे पॉइंट्स काटे जाते हैं। पुमसे के रूल्स। आपका टाइकोंडो में एक्सपीरियंस कैसा है? मैं जब व्हाइट बेल्ट थी टाइकवांडो में तब मुझे थोड़ा टाइकवांडो में बोरिंग लग रहा था कि इसमें तो बस किक्स ही चलानी है। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे टाइकवांडो में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, मुझे अच्छा लगने लग गया टाइकवांडो। फर्स्ट जब मेरा व्हाइट बेल्ट का एग्जाम हुआ था तो मेरी फर्स्ट जो पुमसे थी उसमें मुझे पता चला कि मेरी क्या गलती है पुमसे में। तो मैंने पुमसे सीखना शुरू किया। मैंने पुमसे सीखी। उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट एग्जाम हुआ उस अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जब मैं ग्रीन बेल्ट हुई तब मुझे फाइट में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने फाइट खेलना शुरू किया धीरे धीरे। फिर मैंने जब धीरे धीरे फाइट करना शुरू किया तो मुझे फाइट भी अच्छी लग गई। तो अब मैं एक क्योरगी प्लेयर हूँ और मैं ज्यादातर अब फाइट ही करती हूँ।